हूं मैं आपको, मुझे बनना है तो बनना है। मार्क माय वर्ड्स, सीबीएसई टॉपर अब की बार आप ही होगे, चाहे दिन हो या रात, बस अब मुझे पढ़ना है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे एंड आप अपने प्री बोर्ड्स की प्रिपरेशंस में जो है वो धुआंधार तरीके से लगे हुए होंगे। और सबसे ज्यादा आपको टेंशन है मैथ्स की, तो मैथ्स की टेंशन इस वीडियो में आपकी होने वाली है खत्म फॉर योर प्री बोर्ड्स, क्योंकि यहां पर मैं लेकर आया हूं सबसे जबरदस्त चीज फॉर योर प्री बोर्ड्स, दैट इज योर मैथ्स पेपर। ये मैथ्स पेपर जो मैंने बनाया है वो कोर कंसेप्ट्स के साथ बनाया है, यानी जिस बच्चे ने एक एक क्वेश्चन इस पेपर का रट दिया वो अपने प्री बोर्ड्स में, ये मैं लिख कर दे रहा हूं आपको, वो बच्चा जो है वो अपने प्री बोर्ड्स में 70 स्कोर कर सकता है आउट ऑफ 80। दैट्स माय श्योरिटी, क्योंकि ये पेपर बनाने में मुझे लगे हैं पूरे 5 दिन। यू नो कि लास्ट वीडियो मेरी 5 डेज पहले आई थी एंड अभी मुझे 5 दिन लगे इस वीडियो को प्रिपेयर करने में, यानी इस पेपर को बनाने में। मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को पिक किया है और उन क्वेश्चंस में पूरे के पूरे मैथ्स का कंसेप्ट और कोर, मतलब कोर कंसेप्ट जो है वो आ जाता है। यानी जिस बच्चे ने एक एक क्वेश्चन को चुन चुन कर मारा ना, वो ये लगा लो प्री बोर्ड्स के सारे क्वेश्चंस को फोड़ कर आएगा। दैट्स माय श्योरिटी। तो चलिए फिर विदाउट एनी डिले मैं आपको पेपर के सारे क्वेश्चंस दिखाता हूं। आप हर एक क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना अच्छे तरीके से, चाहे तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। टोटल 38 क्वेश्चंस है, वहां पर आप 38 स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं ताकि आप उन क्वेश्चंस को समझ पाए, प्रैक्टिस कर पाए एंड यू नो कि आप उनको सीख पाए। तो चलिए फिर विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। यहां पर हम सबसे पहले अब देखेंगे हमारा सेक्शन ए। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपके 18 एमसीक्यूज होते हैं एंड जो 2 होते हैं वो असर्शन और रीजन वाले होते हैं। राइट, वैसे भी उनमें एमसीक्यूज ही होते हैं। तो चलिए फिर यहां से स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर जो 1 है आपका, 1 क्वेश्चन नंबर जो है वो देखिए आपका एलपीपी से है। तो एलपीपी में मैंने ग्राफ से रिलेटेड जो था वो क्वेश्चन डाला हुआ है यहां पर, और इसमें आपका एलपीपी का रिवीजन हो जाएगा, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 3D का क्वेश्चन है। 2 लाइंस आपको दे रखी हैं और दोनों लाइंस के बीच में क्या पूछ रहा है? एंगल पूछ रहा है। तो यहां पर आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर पूछ रहा है चैप्टर नंबर कौन सा है? ये कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का है ना? कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का है चैप्टर नंबर 5 का, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। आप इसे भी बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाना है, आपको ये सीख कर जाना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो हमारा डिफरेंशिएशन, वैसे तो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से ही है, बट ये हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज से, तो यहां पर भी आपको इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके जाना है। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5, जो कि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, तो चैप्टर नंबर ये कौन सा है हमारा प्रोबेबिलिटी वाला? चैप्टर नंबर 13। हाँ, चैप्टर नंबर 13 से ये वाला क्वेश्चन डला हुआ है। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर से। यू नो, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो फंक्शंस हैं उससे एक क्वेश्चन आता ही आता है। मैक्सिमा या मिनिमा से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, बट आपको ध्यान रखना है वो डायरेक्टली नहीं पूछने वाला है। थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर जो है वो ट्रिकी बनेगा। कैसा बनने वाला है? थोड़ा सा ट्रिकी बनने वाला है। एंड यू नो कि जब क्वेश्चंस ट्रिकी होते हैं तो वो हमारे माइंड को हिला देते हैं। राइट। तो इस पेपर को करने के बाद ना आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने बिल्कुल कोर कंसेप्ट सीखे होंगे। इस पेपर को सीख कर आपको प्रेजेंट करके देखना है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है नेक्स्ट वीडियोस में, बट तब तक आप इसे प्रैक्टिस करें। राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सस्ता क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, आपका मैट्रिसेस से, डिटरमिनेंट से डला हुआ है। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 से, दैट इज योर डिटरमिनेंट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, आपको ऑर्डर एंड डिग्री बताना है। ध्यान रखें यहां पर क्वेश्चन को पढ़ने से पहले द डिफरेंस
ये वाला देखो, हम डिफरेंस डिफरेंस पूछ रहा है, कभी उठा के लिख दो 2, कभी उठा के लिख दो 2। थोड़ा सा ध्यान रखें, क्या रखें, थोड़ा सा ध्यान रखें कि वो क्या पूछता है। यहां पर कभी कभी पूछ लेता है सम, और यहां पर कभी कभी पूछ लेता है डिफरेंस, और कभी कभी मल्टीप्लीकेशन भी शायद। ओके ओके, चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, फिर से इसने स्ट्रिक्टली और डिक्रीजिंग पूछा हमसे, हम बता देंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 12 आता है अब हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें डिफरेंशिएशन से दे रखा है, तो हम डिफरेंशिएशन से है या इंटीग्रेशन से है? डी अपॉन डी एक्स ऑफ दिस देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन से है ना। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो इंटीग्रल से है। ओके डन। नेक्स्ट हमारा फिर से इंटीग्रल से है, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, दैट इज द थिंग। नेक्स्ट इज दैट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें तो ये है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन से, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 एक फिर से सस्ता क्वेश्चन, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 16 जो कि है मैट्रिसेस से। ये मैट्रिसेस वाले बहुत बहुत यू नो कि इजी होते हैं, बट थोड़ा सा यहां पे कंसेप्ट यूज हो रहा था, दैट्स व्हाई मैंने क्वेश्चन यहां पर डाल दिया। That's the thing. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, वेक्टर से है, थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। वैसे तो बहुत इजी है, बट यहां पर थोड़ा सा ट्रिकी बन जाता है। राइट राइट। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, दैट इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, है ना। डिफरेंशिएबल फंक्शन कब होता है? व्हेन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव्स, देन यू से दैट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो वो हमें पॉइंट्स निकालने हैं कि भाई किस पे डिफरेंशिएबल होगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 19 और 20 जो कि है हमारा असर्शन और रीजन पे बेस्ड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में मैंने बहुत 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 अच्छे क्वेश्चंस पिक किए हैं, एंड आप इन्हें अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके जाना है। जब ये आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे तो आपको अंदर से फील होगा कि यस यू नो अ लॉट ऑफ अबाउट योर 12th क्लास मैथमेटिक्स। Did you get it? You got it. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो काफी धुएंधार क्वेश्चन है, छोड़ना मत, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। हमें इसे सीखना है। यहां पर इसका जो बी पार्ट है वो इजी पार्ट है, आप चाहे तो वो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट मैं चाहूंगा कि आप दोनों ही पार्ट अटेम्प्ट करें, क्योंकि हम उनको सीख रहे हैं, और सीखने में हमें चॉइसेस नहीं होती हैं कि हमें मुझे ये सीखना है, ये सीखना है, ये सीखना है, मुझे सब सीखना है। Did you get it? You got it. नेक्स्ट यहां पर थोड़ा सा कंसेप्ट यूज होगा आपका, यू नो कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा दैट इज इक्वल टू 1, वो वाला कंसेप्ट यूज कर लेना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाली आइडेंटिटी यूज कर लेना, एंड यू नो कि आप इसे सोल्व कर पाएंगे। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा आपको। दैट्स द थिंग। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 22 जो है वो डिफरेंशिएशन से है, बस हमें डेरिवेट करना है। हमें कितने टाइम डेरिवेट करना है? हमें 2 टाइम डेरिवेट करना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे फिर से हमें डिफरेंशिएट करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के ऊपर फंक्शन क्वेश्चन हमारा बेस्ड है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 इंटीग्रेशन का है। क्वेश्चन नंबर इसका बी पार्ट भी जो है वो इंटीग्रल्स का है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो हमारा किससे है? वो हमारा 3D से है। तो 3D के कंसेप्ट्स आपके बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन जो हैं वो 3D के काफी अच्छे रख दिए हैं। गुड। नेक्स्ट चलते हैं हमारा सेक्शन सी। अगर हम सेक्शन सी की बात करें तो 3 मार्क्स का होता है, और यहां पर क्वेश्चन नंबर 26 है, इंटीग्रेशन से है। क्वेश्चन नंबर 27 इंटीग्रेशन से है। इस क्वेश्चन को भाई पी जाना, क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 27 को जो है आपको बहुत अच्छे पानी, मतलब इसको पीसेस बनाओ, ठीक है, इसको ग्रीन करो, ग्रीन करके पानी में घोलो और पी जाओ। क्वेश्चन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंसेप्ट्स बहुत अच्छे यूज हो रहे हैं, एंड आई थिंक कि आप इसे प्रिपेयर कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से, आई होप। ठीक है, यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, वो भी डिफरेंशिएशन से है, आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का बी पार्ट वो भी डिफरेंशिएशन से है। मैंने आपको शायद एक बार सिखाया था कि y इज इक्वल टू 10x रेज टू पावर x। जब फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन होती है तो हम क्या लेते हैं? हम लोगरिथम लेते हैं बोथ साइड, तो इस वाले में ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, बहुत सस्ता क्वेश्चन होता है यू नो, लेकिन फिर भी आप इन्हें प्रैक्टिस कर लेना, इसको इजी में मत लेना। मैं तो कहूंगा आपको इसको इजी वे से बिल्कुल भी नहीं लेना है एलपीपी को, क्योंकि एलपीपी के क्वेश्चंस में आप 5 मार्क्स जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 से। यू नो कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज
कितना होता है, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज कितना होता है, 1। बस वही कोर कंसेप्ट है, वही यूज कर लेना एंड यू गॉट ऑल द आंसर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम इसका बी पार्ट चाहे आप अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है, नोट है, थोड़ा ध्यान रखना कि किस तरीके से फॉर्मूला यूज होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेक्शन सी। ओके, यहां पर फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन से है, डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर करना क्योंकि मैंने काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस यहां पर पुट किए हैं। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन डी। सेक्शन डी में यू नो कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ओ, वो सेक्शन सी था तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, वो सॉरी फॉर दैट, वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। सेक्शन डी की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 से। ये फिर से आपका 3D से है, ये भी आपका 3D से। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा ही आएगा, कोई नहीं रोक सकता। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस। तो 2 स्क्यू लाइंस हो सकती हैं, 2 पैरेलल लाइंस हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है B1 और B2 पर। तो आप यहां से इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। 33 जो है वो इजी सा है, ए इनवर्स निकालना है, इनवर्स के स्टेप्स आपको पता ही है, एंड फिर आपको इक्वेशन सोल्व करने हैं, आप इजीली कर सकते हैं। ये बहुत सस्ते क्वेश्चन है, आप चाहे तो बी पार्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं इसका, एंड बी पार्ट भी जो है वो इजी ही पार्ट है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। अगर मैं बात करूं 34 जो क्वेश्चन है मेरा, वो मेरा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल से है, एंड आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से कर्व्स को बनाना सीखना है कि किस तरीके से कर्व्स को बनाया जाता है। आपको थोड़ा सा रफली डायग्राम भी इसका बनाना पड़ेगा, वो आपको अच्छे से सीख के जाना है, क्योंकि जब तक इसके डायग्राम्स नहीं बनते, वी आर नॉट सपोज टू कैलकुलेट दिस एरिया विद ईज, राइट, ऑफ कोर्स राइट। तो आपको क्वेश्चन नंबर 34 को काफी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है, ये थोड़ा सा माइंड कीजिए आप प्लीज। क्वेश्चन नंबर 35, भाई साहब 35 मैंने ऐसा क्वेश्चन डाल दिया है ना, आप इसे प्रिपेयर करेंगे ना तो चैप्टर नंबर 1 के जितने भी कोर कंसेप्ट है ना आपके रिलेशंस एंड फंक्शंस के, मैं ये कह रहा हूं मतलब आप आग लगा दोगे, ऑफ कोर्स आप आग लगा दोगे। बस क्वेश्चन नंबर 35 को जो है वो काफी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। इक्विवेलेंस रिलेशन इसको प्रूव करना है। आपको पता ही होगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है, ये एरिया मैंने थोड़ा सा लिखने के लिए छोड़ा था। इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है, जब आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, और आपका ट्रांजिटिव भी हो। जब आपका क्या रिलेशन क्या हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, और ट्रांजिटिव भी हो, देन वी से दैट काइंड ऑफ रिलेशन इज नोन एज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। You got it? You got it. नेक्स्ट चलते हैं एक सेक्शन ई पर। सेक्शन ई के बहुत क्रेजी क्वेश्चंस होते हैं, हमारे माइंड को थोड़ा सा घुमा देते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा वहां पर मतलब थ्योरेटिकल दे देता है ऊपर और फिर क्वेश्चन पूछता है, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है। बट मैं यहां पर आपको एक बात बता दूं, सेक्शन ई में आप सोचते हैं कि बहुत, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बहुत ट्रिकी और थोड़ा सा दिमाग कंफ्यूजिंग होता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको थोड़ी सी ये ऊपर वाली चीजें पढ़नी है कि किस तरीके से दे रखा है। जस्ट यू हैव टू स्किप ऑन द क्वेश्चंस, फिर आपको क्वेश्चंस के ऊपर स्किप करना है। कभी कभी तो होता है कि ये जो रिलेट होता है वो इससे करता ही नहीं है, इसके क्वेश्चन से करता ही नहीं है, बस थोड़ा बहुत करता है वो, बस मतलब आप समझ रहे हैं मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूं। तो आपको क्वेश्चंस पे जाना है, और क्वेश्चंस कि अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो कि कितना छोटा सा कंसेप्ट यूज होता होगा उसमें, है ना, बहुत छोटा सा कंसेप्ट ही यूज होता है, ज्यादा बड़ा कंसेप्ट यूज हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो यहां पर फर्स्ट पार्ट को 1 मार्कर हमें बना के दे रहा है, यानी वो हमारे लिए इजी कर रहा है सेक्शन ई को। बट हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, क्योंकि अभी तक हमने इसको प्रॉपरली समझा नहीं है कि किस तरीके से वो हमारे माइंड को हिट कर रहे हैं यहां पर। Did you got it? You got it. नेक्स्ट यहां पर सेकंड पार्ट अगर हम करें तो सेकंड पार्ट भी हमारा 1 मार्कर है, एंड फिर अगर हम इसका थर्ड पार्ट चाहे अटेम्प्ट कर लें या फिर इसका हम ये वाला थर्ड पार्ट अटेम्प्ट कर लें, दैट्स वेरी सिंपल, आप कौन सा भी कर सकते हैं, एंड वो हमारा चैप्टर नंबर 2 से है मुझे जहां तक लगता है। यस, हम एक ग्राफ ड्रॉ करना है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ sin inverse x। भाई ग्राफ को बहुत अच्छे से सीख के जाना है। मैं बता देता हूं, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन, देखने में बहुत छोटा है बट बहुत खोटा है, ये मेरी बात ध्यान रखना आप, है ना, देखने में बहुत छोटा है बट बहुत खोटा है। तो सारे के सारे जितने भी अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, जितने भी अपने
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका आपको ग्राफ जो है वो प्रॉपरली सीख कर जाना है, चाहे वो साइन कोस टेन कोट सीकेंट कोसिकेंट व्हाटएवर इज दैट, बट यू आर सपोज टू लर्न ऑल द ग्राफ्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इधर वो जो सिंपल वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका भी और जो इनवर्स वाले हैं उनका भी। डिड यू गॉट इट? यू गॉट इट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस थोड़ा सा कंसेप्ट यूज होगा, आप समझ लेना कि ये यहां पर दे रखा है, बस हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। देखो यहां पे इसने ए कहा, पहले तो ये निकालना है, फिर एफ डबल डैश निकालना है और वो आप निकाल पाएंगे इजीली, आपको 4 नंबर वहां पर मिल जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, थोड़ा सा अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है आपको एंड यू विल बी एबल टू सोल्व ऑल द पार्ट्स। ठीक है, आपको यहां पर चॉइस नहीं डालनी है, आपको जो है वो दोनों ही चॉइसेस जो है वो सोल्व करके जाना है। अब आप यहां पर मेरी इंपॉर्टेंट बात सुनेंगे। मैंने जिस तरीके से आपको नोटबुक में आपको बताया है कि किस तरीके की नोटबुक आपको यूज करनी है, पीछे मैंने 2 क्वेश्चन सिखाए हुए हैं, मैंने उसी नोटबुक में प्रेजेंट करके आपको सिखाया है। तो अब टाइम है मेरे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने का, अब टाइम है अपने आप को प्रूव करने का कि यस आई कैन डू, आई कैन मेक अ वेरी वेरी हाई स्कोर, यू नो, है ना। तो अब पेरेंट्स को हम दिखाएंगे कि हम में जो पावर है वो किसी में नहीं है, हम पढ़ सकते हैं, हम अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं, और ऑफ कोर्स लेकर आ सकते हैं नहीं, हम लेकर आएंगे, और मैथ्स में तो गारंटी है कि हम मैथ्स में तो फोड़ कर आने वाले हैं। तो ठीक है, आप इन्हें प्रैक्टिस करना एंड प्री बोर्ड्स में बताना कि आपने कितना कितना स्कोर किया। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।